कंटिन्यू, है ना। ये बड़ी बात है। और वाकई में सर ने कहा कि हम लोग का एक रूटीन बन गया है जगने का, कि एकदम परफेक्ट टाइम पर, चाहे दिन कोई भी हो, संडे हो या मंडे, जगना उसी टाइम पे है ना। क्योंकि सभी लोगों को ये रहता है कि 6 बजे का जो मीटिंग है उसमें सब लोग को अटेंड करना है। तो ये डिसिप्लिन हम लोग के अंदर आ गया है लगभग। थोड़ा बहुत व्यक्तिगत कुछ अपना होता रहता है बीच में लोगों का, तो वो चलता है। लेकिन ये एक कम्युनिटी है, जो पूरी कम्युनिटी एक डिसिप्लिन में हम लोग चल रहे हैं। तो आगे हम आज के जो टॉपिक है उस पर बात करें, और टॉपिक ये है कि अ, हमारा जो निर्माण हुआ है, यानी हम जो हैं क्या हैं, किस मटेरियल के बने हुए हैं, है ना। और क्या हम इस ब्रह्मांड से अलग हैं, या उस ब्रह्मांड का हिस्सा है। इसी पर एक छोटा सा टॉपिक हम बनाए हैं, जो हम लोग बात करेंगे, है ना। और उसमें सभी लोग सुनते हैं ना ये चीज कि 5 तत्वों का ये शरीर बना हुआ है, नहीं, ये सुनते हैं। हालांकि ये उस जमाने की बात है जब लोग बोले होंगे, तो हो सकता है कि तत्वों की जानकारी हमारे लोगों को डीपली नहीं रहा होगा। लेकिन वो 5 जो है तत्व नहीं है, बल्कि वो 5 के अंदर बहुत सारे तत्व हैं। लेकिन उसको एक अवयव ही माना जाए, 5 अवयव ही माना जाए, जिससे कि हमारा निर्माण हुआ है। तो उसमें एक देखेंगे, एक शब्द हम लोग बार बार बोलते हैं, भगवान। नहीं, भगवान बोलते हैं ना हम लोग, भगवान भगवान भगवान, है ना। भाई कहाँ है भगवान, कौन है भगवान। भगवान खुद हम अपने हैं। तो ये जो बात है उसमें एक शब्द में ही वो सारी बातें छुपी हुई है। भौ से होता है भूमि, यानी धरती, है ना। आज भगवान की पूरी परिभाषा हम लोग क्लियर करेंगे। भौ से भूमि, यानी उसको धरती कहते हैं। गौ से गगन, यानी आकाश। नौ से होता है, यानी उसके बाद है ब, नहीं, ग- भ वो वो से होता है वायु, यानी हवा। उसके बाद आ आता है उसमें, है ना। वह पर आकार है तो माने आ आता है। आ का होता है अंतरिक्ष, यानी आकाश। अ, अग्नि होता है, आग। ग से तो गगन हो गया। और उसके बाद नौ है अंत में, जिसको नीर और पानी बोलते हैं। यही भगवान है। और जितना भी देखिए, हम थोड़ा सा बात वाइडली करेंगे। पाखंड और जो अंधविश्वास है दुनिया में, जिसमें जो मनुष्य को ढकेला गया है, उससे बाहर निकलने के लिए इस शब्द की व्याख्या समझना बहुत जरूरी है ना। भगवान का मतलब ही हो गया आकाश, ये बोलते हैं धरती, आकाश, हवा, आग और पानी, है ना। और एक शब्द बहुत बढ़िया आता है, सनातन। अभी सुने हैं ना, सनातन शब्द बड़ा चलता है अभी, है ना। दुनिया में जितने भी लोग हैं, उस सभी लोगों से जब चर्चा करिएगा तो लास्ट में जाके क्या बोलेंगे, हम सनातनी हैं। जानते हैं, दुनिया के सभी लोग वाकई में सनातनी हैं। चाहे वो हिंदू मान्यता को मानने वाले हो, चाहे इस्लाम मान्यता को मानने वाले हो, चाहे ईसाई मान्यता को मानने वाले हो। ये सब बाद में बनाया गया, इंसानों के द्वारा बनाया गया संप्रदाय है। असल में सनातन ही है। और सनातन को अगर ठीक से हमको समझना है, तो वो यही है। सनातन शब्द जो है, सनातन जो चीज है, वो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है। जैसे धरती सभी के लिए है, हवा सभी के लिए है, अग्नि सभी के लिए है, आकाश सभी के लिए है, पानी सभी के लिए है। ये कोई भेदभाव करता है क्या इंसान के साथ। दुनिया की किसी भी चीज के साथ भेदभाव नहीं करता है। उसका जो कैरेक्टर है उसी कैरेक्टर के रूप में सभी के सामने प्रस्तुत होता है। वो अपने कैरेक्टर में कोई भी भेदभाव नहीं करता। अब आते हैं हम अपने ऊपर। हम भी उसी 5 चीजों का बने हुए हैं, है ना। तब ने एक शब्द कहा जाता है कि ईश्वर भगवान सर्वव्यापी है। नहीं, भगवान सर्वव्यापी है। मतलब दुनिया के जितने भी मटेरियल्स, इमटेरियल्स, जो भी, इंसान भी यहां तक कि, सब इन्हीं चीजों से बने हुए हैं। धरती, आकाश, हवा और पानी से ही बने हुए हैं। इसीलिए भगवान कोई अलग नहीं है जिसको खोज, लोग बोलते हैं ना भगवान को खोजना है, भगवान खोजते कहाँ जा रहे हैं भाई।
कि दुनिया की हर चीजों में वो सब कहते हैं कि जो फूल खिला हुआ है, क्या उसमें परमात्मा आपको दिखाई नहीं दे रहा है? क्या सुबह जो चिड़िया चहचहा रही है उसमें आपको परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा है? उन सभी चीजों में भगवान ही है। अगर परमात्मा शब्द कहे तो परमात्मा ही है। यहां तक कि हमारे अंदर भी, क्योंकि हम तो उसी से बने हुए हैं। अब इसको ये समझते हैं कि हमारे शरीर में आज क्या हुआ है कि इन सभी चीजों का जो कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को मनुष्य ने अनबैलेंस कर दिया है ना। उससे बिल्कुल अपने आप को अलग हटा लिया है, जिसकी वजह से ही हम बीमार हैं, परेशान हैं, तनाव में है, टेंशन में है, एंजाइटी में है ना। यहाँ तक कि इंसान आत्महत्या कर रहा है ना। ये सबका कारण है कि ये जो प्रकृति है हमारी, अपने उस प्रकृति से हम, माने हमारी जो प्रकृति है, हमारी प्रकृति क्या है? हमारी प्रकृति है पृथ्वी से बने हुए हैं, धरती से बने हुए हैं ना, मिट्टी के बने हुए हैं ना। तो मिट्टी की प्रकृति क्या है? मिट्टी हमें नम्रता सिखाती है, हमें हर परिस्थिति में अपने आप को मजबूती से खड़ा रहना सिखाती है ना। ये नम्रता पृथ्वी से। और हर लोगों के साथ, क्या बोलते हैं, हर मतलब दुनिया के हर जीवों के साथ, हर चीज के साथ अपना एक रूपता बनाए रखना सिखाती है। कौन? प्रकृति, धरती। देखते हैं ना, इसके ऊपर कुछ भी हो जाए, ये अपने आप को एकदम स्थिर उसी रूप में, एक ही रूप में हमेशा, है ना। तो हमेशा हमें हमको नम्रता हमारे अंदर होनी चाहिए। जो पृथ्वी है, वो जिसका हम अंश है, वो हमें नम्रता सिखाती है। दूसरा है वायु, हवा, जो हमें अतीत को जाने देना सिखाती है। क्या कहती है? कि जो श्वास हम अंदर ले रहे हैं और जो श्वास हम छोड़ रहे हैं, है ना, तो जो श्वास को हमने छोड़ दिया, बात खत्म हो गई। जो हमारे पास है वही हमारा है ना। जो चला गया वो चला गया, है ना। तो ये हमें क्या सिखाती है? ये हमें सिखाती है कि अतीत को भूलना सिखाती है, अतीत को छोड़ना सिखाती है, वर्तमान में जीना सिखाती है। ये वायु हमें हमेशा वर्तमान में जीना सिखाती है। क्योंकि अगर हवा एक क्षण के लिए भी हमारे से अंदर, हमारे अंदर से अंदर गया और फिर बाहर नहीं आया, और बाहर गया और फिर अंदर नहीं आया, तो हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। यानी वर्तमान ही सब कुछ है। आपके अंदर जो हवा गई है वही सब कुछ है ना। अब अंदर गई वो वापस आएगी कि नहीं आएगी, इसका कोई ठिकाना नहीं है। बाहर गई वो अंदर आएगी कि नहीं आएगी, उसका कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए ये वायु हमें वर्तमान में जीना सिखाती है। उसके बाद है हमारा अग्नि, है ना, जिससे हम बने हुए हैं। हम ही नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है ना? पूरा ये संसार का हर चीज, एक पत्थर का छोटा टुकड़ा भी ले लीजिए, एक छोटा बच्चा भी ले लीजिए, एक बड़ा मनुष्य भी ले लीजिए, स्त्री ले लीजिए, पुरुष ले लीजिए, सब उन्हीं चीजों से बना। तो अग्नि, अग्नि क्या सिखाती है हमको? सकारात्मकता सिखाती है। अपने जीवन की सारी नकारात्मकताओं को जला देना सिखाती है ना? जितने कूड़े करकट है जीवन के, सबको वो भस्म कर देना सिखाती है ना। और सकारात्मकता, अंधकार से प्रकाश की तरफ जाना, है ना। देखते हैं ना, अज्ञानता के अंधकार को मिटा के ज्ञान का प्रकाश फैलाना सिखाती। ये है अग्नि का स्वरूप, जो हमें हमेशा सकारात्मक बने रहना सिखाती है। कि अब जीवन में अगर आप सकारात्मक बने हुए हैं तो आप प्रोग्रेसिव हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं आप, है ना। देखते हैं ना, अग्नि की एक लपट अगर कहीं पकड़ लेती है, तो वो जैसे भी थोड़ा सा भी अगर उसको कुछ मिलेगा ना उसके लायक, तो उसमें और आगे अपने आप को बढ़ा लेती है ना। तो यही सकारात्मकता है जीवन में, कि हमेशा हमें कुछ ऐसे छोटे छोटे कणों की तलाश करनी चाहिए, जिससे हम अपने आप को आगे फैला सके, आगे फैला सके, सकारात्मकता की दिशा में आगे फैला सके। ये अग्नि सिखाती है। ये पूरा कैरेक्टर है हमारा, प्रकृति है हमारी। उसके बाद जो है जल, है ना, जिससे हम बने हुए हैं। ये क्या सिखाता है?
पारदर्शिता, प्रामाणिकता, है ना। हमारा हम हमको हमें अपने जीवन में प्रामाणिकता पैदा करना चाहिए, है ना। मतलब कुछ बात अगर करे तो वो बिल्कुल प्रामाणिक होना चाहिए, है ना। हवाबाजी वाली बात नहीं होनी चाहिए, है ना। ये हमारी प्रकृति होनी चाहिए। आज मनुष्य कहाँ से कहाँ भटक गया है। ये सारे अगर प्रकृति के इन गुणों को देखिएगा तो इससे मनुष्य बिल्कुल अलग हो गया है ना। और खास करके मनुष्य ही अलग हुआ है। हम लोग बार बार करते हैं ना कि सारे जीव जंतु अपने प्राकृतिक रूप में है जो उसकी प्रकृति। तो ये प्रामाणिकता सिखाता है। एक और चीज सिखाता है कि परिस्थिति चाहे जो भी हो, हमेशा हमें अपना रास्ता खुद ही बनाना है। देखते हैं ना, पानी, चाहे वो पहाड़ सामने आ जाए, चाहे वो नाला सामने आ जाए, चाहे वो पत्थर सामने आ जाए, चाहे जमीन सामने आ जाए, वो अपना रास्ता खुद ब खुद बनाती है, स्वयं बनाती है। अपने आप को प्रमाणिक, बोलते हैं ना, प्रमाणित करती है ना। तो हमें भी इस जीवन में अपने आप को प्रमाणित करना है, अपने आप को प्रूव करना है, पारदर्शी रहना है। कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो बाहर कुछ अंदर कुछ, है ना। एक रूपता हमारा हमारे अंदर होना चाहिए, है ना। तो ये हमें जल सिखाता है, पानी सिखाता है, अंतरिक्ष, आकाश, विराटता, असीमता, है ना। बोलते हैं ना, स्काई इज अनलिमिट, है ना। हमेशा हमारा जो दिल होना चाहिए ना, वो पूरे दुनिया के लिए, संसार के लिए, हर जीवों के लिए, हर के लिए खुला हुआ होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। इंसान को ओपन हार्टेड होना चाहिए, है ना। एक बड़ा दिल होना चाहिए, नहीं बोलते हैं, है ना। ओपन हार्टेड होना चाहिए मनुष्य को, है ना। सभी के लिए प्रेम, सभी के लिए दया, सभी के लिए करुणा, है ना। सभी के लिए मंगल कामना, ये प्रार्थना हमारी होनी चाहिए सभी के लिए। क्योंकि सब दुनिया में जितने भी जीव हैं, जितने भी पदार्थ है, चाहे वो निर्जीव हो सजीव हो, सब हमारा ही हिस्सा है और हम उन सभी का हिस्सा है। कोई अलग नहीं है, कोई भी अलग नहीं है, सबके अंदर यही है। ये पांच तत्व जिसको कहते हैं, पांच अवयव जिसको कहते हैं, वही है। ईश्वर को, भगवान को अब कहाँ खोजने जाएंगे आप? क्या मंदिर में कोई भगवान बैठा हुआ है? क्या कोई मस्जिद में कोई खुदा बैठा हुआ है? क्या कोई, क्या बोलते हैं कि गिरजाघर में कोई जीसस बैठे हुए हैं? नहीं, ये पूरा संसार ही मंदिर है, ये पूरा ब्रह्मांड ही मंदिर है ना। अगर ऐसी सोच हमारे अंदर आ जाए, और सोच आ नहीं जाए बल्कि हम हैं ही वो, हमारी प्रकृति ही वही है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, ये मनुष्य ही। आप बताइए, एक बात बताइए, जहां इंसान नहीं गया है दुनिया में, जिस धरती पर, जिस पहाड़ पर, या जिस जगह पर कोई इंसान नहीं गया, कहाँ वहाँ कोई मंदिर है? कोई बना है मंदिर? नहीं। कोई ईसा ये कोई गिरजाघर बना वहां? कोई मस्जिद बना वहां? नहीं बना। लेकिन प्रकृति वहां भी है, पेड़ पौधे, कुछ जीव वहां भी है। सिर्फ मनुष्य नहीं गया, और मनुष्य नहीं गया इसीलिए वहां पर वो पाखंड का झंडा नहीं गड़ाया, है नहीं। ये सब आपस में अपने आप को क्या बोलते हैं, वो नहीं बोलते हैं गांव में डरेर आरी, है ना। एक आरी और डरेर बांध के इंसानियत को, मानवता को, और इस प्रकृति को, इस सनातन को, जिसको कहते हैं ना, सनातन विराट है। सनातन का मतलब ही विराट, जो किसी से कोई भेदभाव नहीं, सभी के लिए बराबरी का। ऐसा थोड़ी है कि वर्षा होता है तो कोई गरीब आदमी के घर पे कम होता है, अमीर आदमी के घर पे ज्यादा होता है। ऐसा सोच के होता है क्या? नहीं। हवा चलती है तो कोई ऐसा थोड़ी होता है कि नहीं, वो अमीर आदमी है तो उसको ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, गरीब आदमी है तो उसको कम ऑक्सीजन मिलेगा, नहीं। अग्नि अगर अग्नि अगर लपट पकड़ ले तो वो देखेगा कि ये गरीब का घर है कि अमीर का घर है? देखेगा? नहीं देखेगा ना। तो दोस्तों, हमें ये समझना है प्रकृति से, ये सीखना है प्रकृति से। बात बाकी इन विवादों में नहीं रहना है, ये विवादों से बाहर निकलना है। इसी बात को आज से 3000 साल पहले बुद्ध ने दुनिया को दिया, है ना। असली में एस धम्मो सनातन, बुद्ध की, बुद्ध ही कहते हैं। बुद्ध से पहले कोई सनातन की बात नहीं किया। बुद्ध ही एक व्यक्ति थे जिन्होंने कहा एस धम्मो सनातनो, माने यही सनातन धर्म, यही सनातन है, जो किसी से कोई भेदभाव न करे।
बुद्ध की फिलॉसफी को जब पढ़िएगा तो आप रोमांचित हो जाइएगा। लेकिन उसमें भी घालमेल, ये लोग जो है ना, ये मनुष्य जो है ना, इतना घालमेल करने वाले इनका ब्रेन है, इतना घालमेल करने वाले, हर चीज में अपना कुछ घुसा, हर चीज में अपने फायदे के लिए, निजी स्वार्थ के लिए इंसानियत को, मानवता को, और क्या बोलते हैं कि ये जो असली में जो वाकई में जो ये प्रकृति है जिसको बर्बाद करके अगर तक देखिएगा तो रख दिया गया। और हम करते हैं बीमारी की बात, हम करते हैं स्वस्थ रहने की बात। कैसे स्वस्थ रहेंगे? अगर बात आइए स्वास्थ्य की, जो फिटनेस की बात करते हैं, तो हम कैसे स्वस्थ रखेंगे रहेंगे? प्रकृति को प्रकृति को अगर हम बैलेंस नहीं रख सकते, ये पांचों जो चीजें हैं, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, अगर इसको बैलेंस नहीं रख पाएंगे तो क्या हम स्वस्थ रह पाएंगे? और हम नहीं स्वस्थ रह पाएंगे, साथ ही दुनिया के सभी जीवों को परेशान करेंगे। उनको भी देखते हैं, बड़े बड़े डायनासोर तक खत्म हो गए, पक्षी खत्म हो गए, है ना, बहुत सारे पशु पक्षी खत्म होते जा रहे हैं, और वो सब हमारे करतूतों से हो रहे हैं। उनके करतूत नहीं है, हमारे मतलब मानव के करतूतों से हो रहे हैं। तो इसीलिए अगर हम अपने आप को ठीक रखना चाहते हैं, फिट रखना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो असलियत को समझना होगा, इन प्रकृति को समझना होगा, और ईश्वर और भगवान की जो तलाश है वो आपको शायद इस बात से मिल गया होगा कि अब कहीं बाहर खोजने का जरूरत नहीं है। सब जीवों में आपको दिखना चाहिए, सब चीजों में दिखना चाहिए, मिट्टी में, हवा में, पानी में, जल में, क्या बोलते हैं, पत्थर में, है ना, बच्चे में, सियाने में, सभी में दिखना चाहिए। अगर सभी में दिखता है तभी आप वाकई में अपनी प्रकृति को बचा रखें, और नहीं तो नहीं दिखता है, मतलब किसी खास चीज में दिखता है, मंदिर में ही दिखता है, मस्जिद में ही दिखता है, तो आप कहीं ना कहीं किसी गिरोह का हिस्सा है। बस इतना ही हम समझते हैं कि आज का फिटनेस मॉर्निंग हमारा, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। और बहुत सारगर्भित बात है, इसको हम लोग व्यापकता में देखें और व्यापकता में विचार करें, और इस पर हम लोग अमल करें, और अपने लोगों को ये बताएं कि इन सब गिरोहों के चक्कर में ना रह के, है ना, प्रकृति को समझना जरूरी है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। वाह, जबरदस्त जबरदस्त, एक जोरदार क्लैपिंग राम नरेश सर के लिए। इतने कितने अच्छे तरीके से भूमि, गगन, वायु, आग और नीर के बारे में बताया कि यही है दुनिया। लेकिन हम लोग ढूंढते रहते हैं इधर उधर, लेफ्ट राइट, बाएं दाएं करते रहते हैं। बहुत अच्छे इंसान ने एक बताया कि कुछ भी ऊपर ले जाने का व्यवस्था नहीं है, तब लोग इतना हाय हाय करते हैं। अगर ये व्यवस्था होता कि आप जो भी कमा रहे हैं ऊपर लेके जा सकते हैं, तब क्या होता? तब तो शायद बाप बेटे में झगड़ा होता रोज कि हमने कमाया, हमको लेके जाना है, और बेटा शुरू बोलता हो नहीं, गया आपको छोड़ है। के जाना होगा। चलिए, आज का जो फिटनेस मॉर्निंग है बहुत ही अच्छा रहा। एक जोरदार क्लैपिंग राम नरेश सर के लिए, इन्होंने बेस्ट ऑफ द बेस्ट दिया, और इनको तो हम एकदम बढ़िया से सुनते हैं, इनके हर वर्ड में एक मीनिंग होता है। बहुत ही जबरदस्त सेशन होता है सर का, राइट। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल 257 एपिसोड में नए स्पीकर के साथ। और मोस्ट प्रोबेबली कल लग रहा है कि कल हम लोग एक योगा का सेशन करेंगे, मेडिटेशन का सेशन करेंगे। और सर से बात चल चल रही है, अगर उन्होंने समय दे दिया तो कल या परसों हम लोग मेडिटेशन का सेशन करेंगे। और वीक में हम लोग कोशिश करेंगे कि एक मेडिटेशन का सेशन हो, क्योंकि कहते हैं ना, ध्यान अगर आदमी अच्छे से हर दिन करे तो हर काम अच्छा हो जाए, हर बीमारी अच्छी हो जाएगी, हर रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा, फिनांस अच्छा हो जाएगा, हर चीज हो जाएगा। और आपसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग एक्सरसाइज जरूर कर रहे होंगे हर दिन, लेकिन कोशिश कीजिए आपका जो मेडिटेशन है उसका 10 से 15 मिनट हर दिन समय में जाए। अगर आप सुबह नहीं कर पाते हैं तो रात में सोने से पहले कर ले, लेकिन करें तो जरूर, क्योंकि वो मेडिटेशन ही है जिससे आप अपने सब चीज को सही कर सकते हैं। तो चलिए, आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा। थैंक यू राम नरेश सर, वंस अगेन। मिलते हैं कल नए टॉपिक